हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पद्य भाग से कबीर की जो साखियाँ और शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन साखी और शब्द पढ़ने से पहले हम कबीर के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कबीर जी कहा जाता है, अगर हमने साहित्य में कवियों में कबीर को नहीं पढ़ा और लेखकों में प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो हमारा जो साहित्य ज्ञान है वो अधूरा है। तो हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कबीर जी के जीवन के बारे में जानते हैं। वैसे तो कबीर जी बहुत ही अच्छे कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे काव्य की रचना कर दी है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कबीर जी अनपढ़ थे? तो बच्चों, कबीर जी अनपढ़ थे तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि कबीर जी अनपढ़ थे तो उन्होंने इतनी काव्य की रचना कैसे कर दी? तो केवल उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर जगह जगह घूमकर जैसा उन्होंने जीवन में देखा, सोचा, अनुभव किया अपने जीवन में, वो सारा उन्होंने केवल और केवल अपने साखियों के द्वारा, शब्द के द्वारा, इनके द्वारा उन्होंने केवल गाया। और उन्होंने इतना अच्छा गाया कि उनके बहुत से शिष्य, बहुत से समर्थक, बहुत से अनुयायी बन गए थे, जिन्होंने उनके द्वारा गाए गए जो पद हैं, गाए गई साखी है, शब्द हैं, उनको गाए गए उनको उन्होंने किताब के अंदर लिखित रूप में एक संग्रह करके रख दिया, जो आज सभी को पढ़ने को मिल जाती हैं। तो आप बचपन से ही कबीर जी के दोहे पढ़ते आ रहे हैं। 4th 5th क्लास से आपने पढ़े हैं, उनके कोई ना कोई दोहे आ ही जाते हैं। तो आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आप कबीर जी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। अगर उनको कोई लिखता नहीं तो शायद आज हम इतने बड़े कवि के जो ज्ञान है, उनकी शिक्षा है, उससे शायद हम अज्ञानी ही रह जाते, हम उसके बारे में जान न पाते। तो चलिए हम कबीर जी के बारे में और भी पढ़ते हैं। बच्चों, कबीर जी का जो जन्म है, मृत्यु है, उसके बारे में बहुत भ्रम है। किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ का मतलब है कि सभी लोगों ने अलग अलग बातें अपनी तरफ से कही हैं कि कबीर जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। लेकिन मान लिया जाता है कि 1398 में इनका काशी के अंदर जन्म हुआ था और 1518 में मगहर में इनका देहांत हो गया था। लेकिन मोटे तौर पे हम कह नहीं सकते कि भाई हाँ, ये जो आंकड़े हैं ये सही हैं कि भाई जन्म और मृत्यु का जो ये सन है, समय है, जगह है, ये सब ठीक है। केवल किंवदंतियों के आधार पर, लोगों ने जैसा कहा उसके आधार पर सोचा जाए तो हाँ, ये किंवदंतियाँ हैं। और कहा जाता है कि कम से कम 120 वर्ष तक की आयु थी कबीर जी की, इतने दिनों तक वो जीवित रहे थे। तो और बच्चों, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। एक ब्राह्मणी जो विधवा थी, जिसने कबीर जी को जन्म दिया था। फिर उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोकलाज के भय के डर से, कहा जाता है, लोगों के कहे अनुसार वही कहा जाता है कि उन्होंने लहर तारा नाम के एक तालाब के पास कबीर जी को ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर वहाँ पर एक मुस्लिम दंपत्ति, मुस्लिम पति पत्नी नीरू और नीमा, जो जुलाहे का जो है, नीरू काम करते थे, वो जुलाहे थे जाति से, और उन्होंने कबीर जी को पालन पोषण किया था। और कहा जाता है कि उन्होंने ही पाला था, वो गरीब थे, तो कबीर जी भी बड़े होकर जुलाहे का उन्होंने काम संभाल लिया था, कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनका जो विवाह है लोई नाम की एक लड़की से हुआ था। उनकी पत्नी लोई थी और उनके 2 पुत्र पुत्री भी हुए थे, कमाल और कमाली। तो 2 पुत्र पुत्री भी इनके माने जाते हैं। तो और इनके गुरु थे रामानंद,
रामानंद जी इनके गुरु थे, लेकिन इनके गुरु बनने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि कबीर जी ने रामानंद जी को कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए, तो रामानंद जी ने कबीर जी का गुरु बनने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी जाति थी तो थोड़ा मुसलमान थे वो, ऐसा सोच के भी हो सकता है रामानंद जी ने उनको मना कर दिया, क्योंकि उस समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। तो क्या पता रामानंद जी ने इस वजह से लोग क्या कहेंगे कह के हो सकता है उनको मना कर दिया हो। तो लेकिन कबीर जी ने जिद ठान ली थी कि मुझे तो ये इन्हीं को ही गुरु बनाना है। तो सुबह सुबह 4 बजे वो नदी पर स्नान करने जाते थे, तो नदी की सीढ़ियों पर वो वहीं पर कबीर जी लेट जाते हैं अंधेरे में। रामानंद जी को दिखाई नहीं देते कि कोई वहाँ पर लेटा हुआ है, तो कबीर जी के ऊपर गलती से रामानंद जी का पैर रखा जाता है, और जैसे ही रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ता है, वैसे ही उनके मुंह से, रामानंद जी के मुंह से निकलता है राम राम। तो कबीर जी ने उसी को अपनी दीक्षा मान लिया था कि शुरुआत, ये शिक्षा की शुरुआत मान ली थी। दीक्षा, भाई राम नाम की दीक्षा मिली है मुझे अपने गुरु से, उनको गुरु मान लिया। तो रामानंद जी भी कबीर की इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं और कबीर जी को अपना शिष्य बना लेते हैं। तो 2 पंक्तियाँ भी बहुत फेमस है इसकी कि काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए, कि काशी में तो प्रकट भये, कहा जाता है कि काशी में तो कबीर जी का जन्म हुआ, और रामानंद चेताए, और रामानंद जी ने उनको चेतना दी, यानी कि उनको प्रेरणा दी, उनके गुरु बने। और जैसा कि कबीर अनपढ़ थे, तो कबीर जी ने खुद कहा है अपने वाक्यों में, मस कागद छुयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं और कलम को कभी हाथ में नहीं पकड़ा। ठीक है, तो कबीर जी जो है उनके बारे में जो किंवदंतियाँ थी, जो घटनाएं थी, वो आपको पता चली होगी। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो कबीर जी की जो रचनाएं हैं, जो उनकी सुन के उनके शिष्यों ने लिखी थी, तो उनका एक ही है संग्रह प्रमाणिक माना जाता है, जो बीजक। अब बीजक के भी 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, इस तरह से उन्होंने दोहा छंद, चौपाई छंद, इनमें उन्होंने अपनी सारी काव्य को लिखा है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, उसके अंदर भी कुछ रचनाएं इनकी मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि कबीर जी श्री राम को मानते थे, राम नाम की दीक्षा ली थी, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर जी जो है वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। निर्गुण ईश्वर का मतलब होता है कि जिस ईश्वर का कोई रंग, रूप, आकार कुछ भी नहीं है। और वो ना जाति पाति को मानते थे, मुस्लिम, हिंदू सब उनके लिए एक थे। वो ये मानते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सभी के अंदर समाया हुआ है, और उसके लिए कोई कठिन तप, व्रत, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईश्वर सच्चे मन से भक्ति करने से ही मिल जाते हैं। मूर्ति पूजा, पेड़ों की पूजा करना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, ऐसा कुछ वो नहीं सोचते थे। कहते सहज भाव से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और इसी तरह उन्होंने जो भी मतलब धर्म के नाम पर, ईश्वर को प्राप्त करने के नाम पर जो भी पाखंड किए जाते हैं, सब चीज़ों का उन्होंने खंडन किया था। केवल उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर एक है और ईश्वर हमेशा मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, उसको बाहर कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में। भाषा, इनके काव्य की जो भाषा थी, तो इनके काव्य की जो भाषा थी वो ऐसी थी कि हम ये नहीं कह सकते सिर्फ उर्दू भाषा में करते थे वो या हिंदी भाषा में करते थे, ऐसा कोई उनकी भाषा नहीं थी, क्योंकि वो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमते ही रहते थे, कहीं जाते रहते थे, और जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा सीख ही जाते थे। तो और जब वहाँ की भाषा से वहीं की भाषा में लोगों को संदेश देते थे अपनी साखियों के द्वारा, अपने दोहे, चौपाई
पदों के द्वारा। तो जिससे क्या होता था, लोग उनके अनुयायी बनते गए, समर्थक बनते गए। तो अलग अलग भाषा के शब्दों का उन्हें ज्ञान हो गया था। तो ये प्रभाव उनके काव्य में भी देखने को मिला। तो जो भी साहित्य की रचना उन्होंने की, उसमें बहुत सी भाषाओं के शब्दों का मेल हो गया, बहुत सी भाषाएं उसके अंदर मिल गई। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा को नाम दिया सघुक्कड़ी भाषा। सघुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है खिचड़ी भाषा, जिसमें बहुत सी भाषाओं के शब्द मिल गए हो। तो ऐसा कोई उनकी भाषा अलग से कोई नहीं थी, तो सघुक्कड़ी भाषा का नाम दिया गया था उनकी काव्य की भाषा को। तो कबीर जी के बारे में जितना कुछ भी बताया जाए वो वही बहुत कम कहूँगी मैं। कबीर जी के बारे में अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो शायद उनके बारे में इतना कुछ है कि बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन फिर भी जितना मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है, वो मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो कबीर जी एक ऐसे कवि हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनको अक्षर का ज्ञान न होने पर भी, अनपढ़ होने पर भी वो इतने बड़े कवि जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कबीर जी के बारे में जाना, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जो साखी और सबद हैं आपके सिलेबस के अंदर जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे।